मैं हरीश अरोड़ा। मुझे उम्मीद है आपको ये विषय बहुत पसंद आएगा। ये विषय है काल सर्पयोग, जिसके बारे में हर व्यक्ति की एक जिज्ञासा रहती है कि मेरे हॉरोस्कोप के अंदर काल सर्पयोग है या नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं, वो अपने बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, हमें बताया जाए। हमें ऐसा कहा गया है कि हमारी जन्म पत्री में काल सर्पयोग है, इसलिए मेरा कारोबार चल नहीं रहा है, मेरी तरक्की नहीं हो रही है। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ स्वास्थ्य की परेशानी चल रही है, हमारे बनते हुए काम में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, इसका कारण काल सर्पयोग मुझे बताया गया है। इसी तरीके से कुछ माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को लेकर, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका ध्यान भंग हो जाता है, ये एकाग्र मन से पढ़ नहीं पा रहा है मेरा बच्चा, तो क्या इसका कारण काल सर्पयोग है। ऐसा हमारे पंडित जी बताते हैं कि चूंकि ये काल सर्पयोग से ग्रसित है, इसलिए इसके काम में रुकावटें या बाधाएं आ रही है। मैं ऐसा आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं बहुत साल वर्षों से इस काम करता हुआ आ रहा हूं। सन 1995 से पहले मैंने काल सर्पयोग के बारे में कभी सुना भी नहीं था। मैंने ऐसी कोई किताब भी नहीं पढ़ी थी, और जहां तक मेरी जानकारी में है, पुराने किसी ग्रंथ में, पुराने किसी किताब के अंदर काल सर्पयोग के बारे में कुछ कहा भी नहीं गया है। ये सिद्धांत या ये बात जो है पिछले लगभग 20 या 25 वर्ष से सामने आई है, और वो इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि हम लोग वहम का शिकार होने लग गए हैं। उसी वहम से आप लोगों को बाहर लाने के लिए मैंने अपने आप को सामने लाया हूं, और मैंने आपको बताना जरूरी समझा है कि मैं आपको बता सकूं कि मेरी गणना के अंदर मेरे हिसाब से काल सर्पयोग का कुछ भी महत्व नहीं है। ऐसा कोई योग नहीं है। ज्योतिष में बहुत से योग हैं, लेकिन काल सर्पयोग नाम का कोई योग नहीं है। और सबसे पहले तो हमें उस वहम से बाहर आना है। फिर हमने इसके बारे में गणना भी देखनी है कि मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं या जिन्होंने अपनी जन्म पत्री देखी है, उन्होंने देखा होगा कि उनकी जन्म पत्री में 12 खाने बने होते हैं, 12 हाउसेज या 12 घर होते हैं। जो काल सर्पयोग को मानने की बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि अगर राहु और केतु बीचों बीच बैठ जाएं, या जन्म पत्री में ऐसी जगह पर बैठ जाएं जिसमें बाकी के बाकी 7 ग्रह एक तरफ ही हो जाएं, और वो काल सर्पयोग के घेरे में आ जाएं, तो उसे नागपाश कहा जाता है। अभी अभी आपने रामचरितमानस या रामायण देखी होगी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मेघनाथ ने नागपाश के अंदर श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध दिया था। जबकि ये एक प्रतीक रूप में ही है। जो नारायण है उन्हें कौन बांध सकता है, और जो शेषनाग का अवतार है उन्हें कौन बांध सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसे ही हम सब लोग जो है नारायण के ही पुत्र हैं, नारायण की संतानें हैं, तो हमें कौन नागपाश में बांध सकता है। तो राहु और केतु का हमारे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो इनको ग्रह की जो इंडिविजुअल इनकी जो आईडी है वो बनी रहेगी, ये अपना प्रभाव तो दिखाएंगे, लेकिन ये पूरी जन्म पत्री को प्रभावित कर लें या आपके पूरे जीवन को ही उससे प्रभावित कर लें, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर आपका लगन के अंदर राहु बैठा है, तो वो सूर्य के घर में आ गया, राजा के घर में आ गया है, तो राजा की आंख में धूल आ गई। राहु क्या है, धूल ही तो है। तो राजा की आंख में धूल आ गई, तो उसके डिसीजन लेने की पावर कुछ कम हो गई, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। राजा यानी मैं, जो आदमी जो है राजा है, मैं अपना राजा खुद ही तो हूं। तो जो लोग राहु के प्रभाव में आएंगे, उनकी डिसीजन पावर जो है वो लैक ऑफ डिसीजन करते हैं, वो कंफ्यूजन में रहते हैं, वो कई बार नशे के शिकारी हो जाते हैं, वो कई बार गुटखा पान मसाला खाना शुरू कर देते हैं। वो लोग जो है उनके काम बनते नहीं है, उनमें रुकावट आ जाती है, और वो कई बार जो है उनकी फैमिली लाइफ, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती है। उन्हें पेशाब संबंधी डिसीज भी हो जाती है, बवासीर के रोग भी हो जाते हैं। ये कई बार जो है ये राहु के प्रभाव से होता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, वो ग्रहों की स्थिति के हिसाब पर होता है। और एक अच्छी बात भी है राहु और केतु के अंदर, जिन लोगों का राहु बड़ा प्रबल है, मैंने उन्हें जो है तंत्र विद्या का बड़ा ज्ञाता पाया गया है। राहु की जो प्रतीक देवी हैं लाल किताब के हिसाब से, वो माँ सरस्वती हैं। माँ सरस्वती यानी ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि। तो बुद्धि बल से, अपने ज्ञान से हम अंधेरे को मिटा सकते हैं। हम अंधेरे को मिटाने के लिए ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग राहु का उपाय भी करते हैं सूर्य के साथ, यानी कि रोशनी होगी, धुंध हो जाए, सुबह सुबह आप निकले, धुंधलका हो, कोई आपसे पूछे
क्या बात है सवेरा है, आप कहोगे नहीं यार थोड़ा सा धुंध है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हम पूछते हैं सवेरा है कि नहीं, सवेरा भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा जाना किधर है। हम क्या करेंगे, अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन करेंगे, लाइट जलाएंगे। उसी तरीके से आकाश में बादल छा जाते हैं, कुछ देर के लिए वो सूर्य को छुपा लेते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो नहीं छुपा सकते हैं। इसी तरीके से राहु का क्षणिक प्रभाव कुछ देर के लिए रह सकता है। मैं उन्माद में आ सकता हूँ, मैं कुछ गलतियां कर सकता हूँ, मैं अपना कुछ पैसा जुआ सट्टे में खराब कर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी जो उसकी अच्छी बातें हैं वो ये हैं कि जो लोग राहु जिनका प्रबल है, तीसरे और पांचवें घर में है, ऐसा जानने में आया है कि उनकी जो स्वप्न है वो हमेशा वो स्वप्न दृष्टा होते हैं और उनके स्वप्न सत्य भी होते हैं। उन्हें आने वाली घटनाओं का समय से पूर्व पता लग जाता है। ये बात 100% सही है। ऐसे लोग सत्यवाणी बोलते हैं जो सच भी हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पहलू है। ऐसे लोग अंतर्ज्ञानी होते हैं, जो लोग तंत्र विद्या को जानना चाहते हैं, जो लोग ज्ञान को समझना चाहते हैं, जो इसमें बहुत गहरा जाना चाहते हैं, वो लोग राहु से अपने आप को जोड़ते हैं। और वो माँ सरस्वती के बिना नहीं आता है, वो अध्ययन के बिना नहीं आता है। तो राहु का ये एक अच्छा पहलू भी है। तो मेरे हिसाब से हमें इस वहम से बहुत दूर जाने की जरूरत है कि काल सर्वयोग अपने आप में कोई महत्व रखता है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। हर ग्रह अपने आप में एक महत्व रखता है, उसके अच्छे और बुरे प्रभाव भी होते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु के भी अच्छे और बुरे प्रभाव हैं, बाकी भी जो 7 ग्रह हैं उनके भी अच्छे और बुरे प्रभाव हैं, और वो जिस स्थान पर बैठे हैं वहां से अपनी दृष्टियों से सब घरों को शुभता या अशुभता प्राप्त होती रहती है। तो इसलिए मैं आगे से अपने सभी मित्रों दोस्तों से कहना चाहूंगा कि वो इस वहम से बिल्कुल बाहर आ जाएं कि काल सर्वयोग का कोई प्रभाव होता है या इस प्रकार का कोई योग भी है। अगर उन्हें ऐसा कुछ लगता है तो वो मेरे से आकर बात कर सकते हैं, मेरे ईमेल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूरी तरह से जानकारी हासिल कर सकते हैं और वहम से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि वहम से बाहर आना ही ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति जमा ईश, भगवान की ज्योति है ये। तो हम लोग सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान की बात ही कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके बाद मुझे शेयर करें और मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं दोबारा आपके सामने आता रहूं और आपको बताता रहूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पक्का नहीं चला, पक्का